नमस्कार बच्चों, आप कोई गाना सुनना पसंद करेंगे? बच्चे मन के सच्चे, ये वो फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। ओ, मैं क्यों बता रही हूँ आप ये गाना? क्योंकि बेटा बच्चे हमेशा क्या होते हैं, वह दिल के साफ होते हैं, उनमें चालाकी चतुराई नहीं होती है। और कभी कभी वह देखा है आपने कि एक पीरियड में झगड़ा करते हैं तो दूसरे पीरियड में वह साथ में नाश्ता खाने लग जाते हैं। ओके, तो वो बच्चे क्या होते हैं, कई बार ऐसी बातें करते हैं, वो बड़ों से भी ज्यादा सयाने साबित हो जाते हैं, है ना। तो ये है हमारा नया पाठ जिसका नाम है सयाने बच्चे। ओके, तो आज हम जानेंगे कि बच्चे सयाने कैसे साबित हुए और वह जानेंगे कैसे, एक छोटा सा वीडियो देखकर। So are my dear students ready to watch a small interesting video on सयाने बच्चे? Okay, let's start. 10 सयाने बच्चे विदेशी कहानी। यह रूस देश की बात है। ईस्टर के शुरू के दिन थे। बर्फ गलने लगी थी, पर आंगन में कहीं कहीं अब भी बर्फ के चकत्ते थे और गल गल कर बर्फ का पानी गांव की गलियों में होकर बहता था। एक गली में आमने सामने के घरों में से दो लड़कियां निकली। गली में था पानी। वह पानी पहले खेतों से होता हुआ आया था, इसलिए मैला भी था। बाहर गली में एक खाली जगह तलैया सी बन गई थी। दोनों लड़कियों में एक तो बहुत छोटी थी और एक थोड़ी बड़ी थी। उनकी मम्मी ने दोनों को नई फ्रॉक पहनाई थी। दोनों के सिर पर लाल रुमाल बांधे थे। पहले दोनों ने एक दूसरे को अपनी फ्रॉक दिखाई और फिर खेलने लगी। जल्दी ही दोनों का मन हो उठा कि चले पानी में उछाले मारे। अब छोटी लड़की जूते मोजे समेत पानी में बढ़ जाना चाहती थी कि बड़ी ने रोक लिया। ऐसे मत जाओ नीनी, वह बोली, तुम्हारी मम्मी नाराज होंगी। मैं अपने जूते मोजे उतार लेती हूँ, तुम भी अपने उतार लो। दोनों ने ऐसा ही किया और पानी में एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। जब दोनों पास पास हुई तो बड़ी लड़की मिशा बोली, खबरदार नीनी, पानी न उछालो, जरा देख कर चलो। वह कह पाई ही होगी कि नीनी का पांव एक गड्ढे में जाकर पड़ा और पानी उछलकर मिशा की फ्रॉक पर आ गिरा। फ्रॉक पर छींटे छींटे हो गए। मिशा ने अपनी फ्रॉक। यह कहानी है रूस के देश की और ईस्टर के शुरू के दिन थे जब बर्फ गलने लगी थी और आंगन में कहीं कहीं पर बर्फ के चट्टे थे और गल गल कर बर्फ का पानी नीचे गलियों की तरफ आ रहा था। इतने में जो सामने के दो घर थे, दो पड़ोस में, वहाँ दो लड़कियां रहती थी जिनका नाम था निशा और निनी, और उन्होंने नए फ्रॉक पहने हुए थे और उन्हें क्या सूझी, पानी में खेलने की सूझी। और वे उछलते हुए एक दूसरे पर पानी उछाल रही थी। ऐसे जैसे आपको अच्छा लगता है ना पानी में खेलना, वैसे ही निशा और निन्नी दोनों को क्या सूझी, मस्ती सूझी और वह एक दूसरे पर पानी उछालने लगी। फ्रॉक पर धब्बे देखे तो वह नाराज हो उठी और निनी को मारने के लिए दौड़ी। निनी घबरा गई और मुसीबत देखकर वह पानी से निकलकर घर भागने को हुई। लेकिन ठीक उसी समय मिशा की मम्मी उधर आ गई। अपनी लड़की की गंदी हुई फ्रॉक देखकर बोली, ये फ्रॉक गंदी कैसे कर ली? मिशा बोली, मैंने नहीं, निनी ने खराब की है। यह सुनकर मिशा की मम्मी ने निनी को डांट लगाई तो निनी रोने लगी। रोने की आवाज गूंज उठी। आवाज सुनकर निनी की मम्मी बाहर निकल आई। तुम क्यों मेरी निनी को डांट रही हो? कहकर वह अपनी पड़ोसिन को खूब खरी खोटी कहने लगी। बात पर बात बढ़ी और उन दोनों में झगड़ा होने लगा। गली में भीड़ इकट्ठी हो गई। वे दोनों झगड़ा करती ही गईं। तभी मिशा की बूढ़ी दादी आई और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। अरे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? इधर मिशा ने कीचड़ के छींटे पोंछकर फ्रॉक साफ कर ली थी।
और फिर पानी की तलैया पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने एक पत्थर लिया और तलैया के पास की मिट्टी को खरोंच कर हटाने लगी, जिससे पानी निकलने के लिए रास्ता बन जाए और पानी बहकर बाहर निकल जाए। यह देख निनी भी झट से आकर उसका हाथ बटाने लगी। पानी उन नन्ही लड़कियों के बनाए रास्ते से निकल गली के उस तरफ बढ़ा, जहां बूढ़ी दादी खड़ी दोनों की मम्मियों को समझा रही थी। बहते पानी को देखने में दोनों लड़कियां खूब मगन थीं। तभी दादी दोनों को देखकर बोली, तुम लोगों को लड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम इन बच्चियों के लिए लड़ती जा रही हो और इन्हें देखो कैसे ये सब कुछ भूलकर खुशी खुशी खेल रही हैं। तुमसे तो कहीं ज्यादा ये ही समझदार हैं। सब लोगों ने उन नन्ही लड़कियों को देखा और शर्मिंदा हुए, फिर खुद पर ही हंसते हुए अपने अपने घर चल दिए। सीख, कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं। जब निशा की फ्रॉक खराब हुई तो उसकी माँ ने कहा कि ये डब्बे किसने लगाए, तो उसने उत्तर दिया कि ये डब्बे मैंने नहीं बल्कि निनी ने लगाए। तो इस पर उनकी माँ ने निनी को डांटा और उसके रोने की आवाज़ सुनकर निनी की माँ बाहर आई और ऐसे में उन दोनों में झगड़ा हो गया। किसमें? मिनी और मिशा की मम्मी में। मिशा और निनी की मम्मी दोनों में झगड़ा हो गया और वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। और जब वो झगड़ा कर रहे थे तो इतने में मिशा और निनी ने पत्थर से क्या किया, पानी को तलैया के बीच में रास्ता बनाया कि ताकि ये पानी वहाँ से जा सके और वहाँ पानी का ढेर यानी कि कीचड़ न हो पाए। तो इतने में फिर उनकी दादी ने क्या समझाया कि देखो मिशा और निनी कितनी सयानी है कि उन्होंने अपनी पुरानी बात भूलकर आप सबके लिए सहूलियत कर दी। और इस तरह वे दोनों क्या साबित हुई? जी हाँ, वह दोनों सयानी साबित हुई। कौन? मिशा और निनी। और इस पर दादी ने क्या कहा कि देखो तुमसे ज्यादा यह दोनों लड़कियां समझदार हैं। ठीक है, तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिली कि कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं। तभी लियो टॉल्स्टॉय जो ऑथर हैं उन्होंने हमें क्या मैसेज दिया है? यहाँ लिटिल चिल्ड्रन आर वाइजर देन मैन, क्योंकि वे बच्चे हैं लेकिन हमें अच्छा बड़ा बड़ा यानी कि बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं। उन्होंने किया तो छोटा काम लेकिन वह बड़ा साबित हुआ और हमें क्या दे गए? एक सीख कि कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बच्चे रहेंगे तो हर तनाव से बचे ही रहेंगे। ओके, तो कैसा था पाठ? वेरी इंटरेस्टिंग ना? ओके, सो आइए चलते हैं हम लोग शब्दार्थ की ओर। चट्टे यानी कि डब्बे, डब्बे यानी कि दाग हो जाना। हाथ बटाना, मदद करना। मैला, गंदा। मैं कई बार मम्मी का हाथ बटाता हूँ यानी कि मैं उनकी मदद करता हूँ। मैला, गंदा करना। शर्मिंदा यानी कि लज्जित होना। नाराज, गुस्सा अथवा नाखुश। मोजे, जुराब या जुराबें। झगड़ा, लड़ाई अथवा कहा सुनी होना। तलैया, छोटा तालाब। डांट, फटकार। मग्न यानी कि लीन होना। मैं अपनी पढ़ाई में लीन हो गई, मग्न हो गई। ठीक है, तो ये थे आपके शब्दार्थ पाठ 10 सयाने बच्चे में से। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो है ना, एंड देन प्रेस द लाइक बटन